तो किसी ने कहा अगर कुछ नहीं कर सकते, ना मंदिर जा सकते हो, ना तीर्थ जा सकते हो, ना कथा में जा सकते हो, ना गुरु की शरण में जा सकते हो, तो अपने फ्रेंडों का सर्कल निकालो, दोस्तों को देखो, मित्रों को देखो और उनमें से वो दोस्त, वो मित्र छांटो जो सत्संग में डूबे रहते हो, भजन में डूबे रहते हो। उनकी संगति करना प्रारंभ, उनकी संगति करना प्रारंभ करो। मालिनी माता पार्वती जी की ऐसी सहेली, पार्वती जी जितना तप करती थी, बेलपत्र मालिनी लाती थी, साज मालिनी सजाती थी, थाली मालिनी तैयार करती थी, वस्त्र आभूषण मालिनी लाती थी। जिस मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव लिंग का निर्माण करना, वो मालिनी लाती थी। कई लोगों को लगता है हमारी जेठानी ने हमको पूजन का सामान लाने का कह दिया, हमारी देवरानी ने हमको पूजन का सामान लाने को कह दिया। अरे किस्मत वाले हो, जो देवरानी 16 सोमवार का पूजन कर रही है, जेठानी संकट सोमवार कर रही है और पूजन का सामान लाने का तुमको कह रही है। तुम किस्मत वाले हो, भाग्यशाली, भाग्यशाली हो। धन्यवाद देना भगवान को। क्यों? सोमवार, संकट सोमवार, 16 सोमवार, पशुपति व्रत, प्रदोष का व्रत, एकादशी, द्वादशी, तीज, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, नवरात्रे, जितने भी पवित्र त्योहार होते हैं, आपका व्रत होता है और उसका पूजन की थाली अगर कोई दूसरा लगाता है तो जिसका व्रत होता है उसके अंश का आधा भाग से ज्यादा भाग जिसने पूजन की थाली लगाई उसके खाते में चला जाता है। ये भविष्य पुराण कहती है। कभी गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण को लाकर पढ़िएगा, उसमें एक एक बात का वर्णन मिलेगा। कहाँ का पुण्य, कैसा साथ। गुरु जी बैठे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इतने में गुरु जी ने कह दिया है जाना जरा थोड़ा सा सामान ला कर देना। तुमने तो सामान ला कर दिया, तुमने तो जल ला कर दिया, और गुरु ने पान कर लिया, जल पी लिया। और जो पान करा, जितना मंत्र जाप गुरु ने करा था, उसके अंश का 75% उस चेले को मिल गया जिसने जल भाग ला, जिसने जल भाग ला। अब आराधना का फल क्या है उसको समझो तो सही। जरा एक आध बार भविष्य पुराण पढ़ो, और अगर भविष्य पुराण नहीं पढ़ सकते तो कुर्म पुराण पढ़ो। कुर्म पुराण में भी इसका विस्तार लगभग 126 अध्याय के बाद में कुर्म पुराण में आपको ये पूरा चीज मिल जाए। 126 अध्याय पूरे निकलने दो, उसके बाद कुर्म। और अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो लिंग पुराण का 139 के अध्याय के बाद आपको ये सब चीज मिल जाए। आप अध्ययन करो, उसको पढ़ो, और पढ़ो जरूर। किसी और वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। जितनी कथा यहाँ से बांटी जाती है, व्यासपीठ से जो जो शब्द बोला जाता है, दुनिया चाहे कितना भी विरोध करे, पर जो बात व्यासपीठ से कह दी गई है वो पत्थर की लकीर के बराबर सत्य की सत्य ही निकलेगी। आज नहीं तो कल निकलेगा। उसको प्रमाणित कर, उसको बस समझने वाला, उसका भले कितना भी विरोध हुआ उस बात का, पर वो सत्य है।